बात सुन लो, हम अहले सुन्नत वो हैं, हमारे अकीदे और अमल का सबूत इनकी अपनी किताबों में मौजूद है, इनकी अपनी किताबों में। मेरी किताब सफेद और स्याह पढ़ के देख लो, जिस जिस चीज पर एतराज करते हैं मैंने इन्हीं की किताबों से जवाब दिया। नहीं, आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगी, पाकिस्तान में कराची में थानवी साहब के जो, क्योंकि थानवी की अपनी औलाद थी नहीं, बहन के बेटे, 2 शादियां की, कुछ नहीं कर सका। सुने ध्यान, उसके जो बाकी है वहां एक साहब टीवी पर आए और आकर मजारों को और मजार वालों के खिलाफ बात की, बड़ा शोर मचा। टीवी वालों से एहतजाज किया गया कि माफी मांगो तुमने ये प्रोग्राम। उन्होंने कहा देखो, माफी मांगने से बात नहीं बनेगी, हम एक प्रोग्राम और कर देते हैं, तुम अपना आदमी भेज के जो सही मौकफ है अपना वो बयान कर दो। कोड़ा आ गया मेरे नाम। 30 साल टीवी की तारीख में पहली मर्तबा ये वाकया हुआ, मैं थानवी की किताबें उठा के पहुंच गया, एक एक किताब से उसकी हवाला निकाल के मैंने उसकी किताबों से मजारों वालों की जिंदगी और उनके फ्यूजात बयान किए। बड़ा शोर मचा रहे थे, कोई जवाब नहीं। बाद में सोम मोम बुकमन हो, यूं लगता था जैसे सांप सूंघ गया, कोई बिल से बाहर ही नहीं आ रहा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जिस चीज पर ये एतराज करते हैं इन्हीं की किताबों से हम जवाब देते हैं। मैं लड़वाने नहीं आया, ना मैं कहीं और जाके लड़ाता हूं, मैं तो उनको भी यही पैगाम देता हूं, अरे जिस नबी के नाम को लेते हुए लब मिल जाते हैं, आओ उस नबी की वजह से हम सब मिल जाएं। जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, काश हम मिल जाएं सब नामे मोहम्मद के सबब। तुम मेरे नबी का नाम चूमने को बिदअत कहते हो, अल्लाह ने नाम ऐसा बनाया जब तक होंठ चूमते नहीं ये मुंह से निकलता नहीं है। तो मजनू तो उस कुत्ते के पांव चूमे जो लैला की गली से गुजरे, तुम मेरे नबी का नाम चूमने से मना करते हो। पता चला तुमको मोहब्बत और मोहब्बत वालों को जो दर्जा मिलता है वो दूसरों को मिलता नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान की तो क्या कहा, उनके दिल की एक हालत है, नमाजों रोजों की ज्यादती की वजह से नहीं, दिल की एक खास हालत है जिसकी वजह से इसको फजीलत है। तो मुझे कहने दो उनके दिल की वो खास हालत क्या थी कि उनका दिल धड़कता था तो प्यारे मुस्तफा के लिए धड़कता था। हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत व जमात, हम अहले सुन्नत। अब ध्यान से सुनना, अहले सुन्नत कहलाने वाले दूसरे भी आ गए, वो भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। तो कहलाना और है होना, कहलाना। एक साहब आ जाए कहें जी मैं डॉक्टर हूं और दूसरे साहब वाकई डॉक्टर हों, तो वो सिर्फ कहला रहा है, जो है उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं। दलील लाओ, इनके पास दलील भाई लाओ। साहबा वाला मेरा अमल देख लो, साहबा का अमल देख लो, मैं तवातुर दिखाऊंगा। तवातुर के माने तसलसल, मुझसे लेकर उस दौर तक हर जमाने में वही मिलेगा। ये मैं साहबा से अब तक दिखा देता हूं, तुम दिखाओ। क्या साहबा बिस्तर लोटे उठा के घूमे थे? भाई साहब चलिए ना, वहां अल्लाह की बातें होंगी, कब्र में जाना है, नेकी करनी। चलो मस्जिद नबवी से लोगों को निकाल के ले जाते। क्या मस्जिद नबवी में वहां कोई गाने चल रहे हैं, कोई इंडियन फिल्म चल रही है? सोचो, क्या बुखारी में हदीस नहीं? नौजवान आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिहाद पर जाने के लिए, फरमाया तेरे घर में कौन है? बूढ़े माँ बाप। फरमाया जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। जिसको पता नहीं है, वुजू तक करना नहीं आता, उसको तबलीग के लिए लेके चले जाते हो। अरे को मसला बताने की इजाजत है?
जो डॉक्टर नहीं है वो ऐसी गोली देगा, ना मर्ज रहेगा ना मरीज। यही हाल इनका है। वो तरीके सिखाते हैं कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए कि तुमने अपने अकीदे याद नहीं किए। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता मीलाद के माना क्या है। बच्चे बड़े हो गए, उनको नहीं पता 11वीं शरीफ किसको कहते हैं। बस इतना पता है कि यहाँ हलवा पकेगा, शीरीनी पकेगी, बस। 11वीं किस चीज का नाम है? मीलाद किसको कहते हैं? इल्म गैब हाजिर नाजिर जिन बातों पे लड़ाई होती है, इन पर हमारा अकीदा है क्या? आपने सिखाया नहीं, उन्होंने सीखा नहीं। नतीजे में टीवी पर कोई आ रहा है कोट पतलून पहने हुए, टाई लगाए हुए, आकर वो आपको कुरान की आयतों और सूरतों के नंबर बताता है। आप समझते हैं बड़ा आलिम है, उस जैसा तो जाहिल कोई नहीं। नहीं समझ आई? जो कहे कि कुर्बानी सिर्फ हाजियों के लिए, जो कहे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि वुजू करके इसको छुओ, जब उसको यही नहीं पता है, जिसको तहारत के मसले नहीं आते, वो अजमत मुस्तफा क्या बयान करेगा? देखो, मार्बल संगे मरमर की दुकान पर आप चले जाओ। एक साहब गए, बहुत अच्छा पत्थर है, मैं ले चलता हूँ, मस्जिद में लगाऊंगा। उसी में दूसरे साहब आए, उनको भी पसंद आया, मैं बैतुल खिला में, टॉयलेट में, बाथरूम में लगाऊंगा। पत्थर एक ही दुकान से ले रहे हैं, एक जा रहा है मस्जिद में लगने, एक जा रहा है टॉयलेट में लगने। बात सिर्फ समझने के लिए, मुकद्दर की बात है ना, मुकद्दर की बात है ना। मुकद्दर के माने हिस्सा, तकदीर, किस्मत, हिस्से को कहते हैं। मुकद्दर की बात है। मार्बल है वो, एक ले गया मस्जिद में लगा रहा, दूसरा टॉयलेट में, तो जो मस्जिद में लगा मुकद्दर की बात है ना। और वो भी बंदे, हम भी बंदे हैं, वो किस काम पे लगे हुए हैं, ये नात पढ़ रहे हैं, मुकद्दर की बात है ना। मैं जिस तरह तरतीब से तकरीर करता हूँ, मैं लगाना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दो चंद बातें आज सिखानी है, फिर इंशाल्लाह। पहली बात, हम मुसलमान हैं। दूसरी बात, हम अहले सुन्नत व जमात। ठीक है? अब सुन्नी का काम है नबी की सुन्नतों पर अमल करना। नबी की सुन्नतों पर, तो जब सुन्नतें सीखी नहीं है तो अमल कहां से करेंगे? दाढ़ी रखना जरूरी है या नहीं? अब नहीं आएगी आवाज। मुंडाना हराम, मुंडाना हराम। कुब्जा, अगर ये चिन्ह जो है ना थोड़ी, इस पर ये उंगलियां जमा लो तो 4 उंगलियां चाहिए, वरना पूरा कुब्जा। इससे कम हो तो उसको शरई दाढ़ी कह सकते? ऐसा शख्स इमाम हो सकता नहीं। लेकिन आप तो वो उठते हैं, हाथ फेरते हैं, यार शेर करनी है, अल्लाह उगाना नहीं छोड़ता, आप साफ करना नहीं छोड़ते। जंग हो रही है या नहीं? बाहर निकलूंगा दाढ़ी होगी तो लोग मुल्ला कहेंगे, कोई